ओके ऑल राइट, आप सबका स्वागत है आज के सेशन में। यूपीएससी 2026 का पेपर देखा होगा आप लोगों ने। जो पेपर आया है वो अब तक का वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड लेंथीएस्ट एंड द हार्डेस्ट पेपर एवर रिकॉर्डेड फॉर यूपीएससी एग्जाम। और आज मेरे साथ ज्योति मैम है और मैं आपके साथ इस मुद्दे को डिस्कस करने आया हूँ कि हमारी जो टेस्ट सीरीज, कितने टेस्ट है मैम उसमें? 6 टेस्ट है जो कि वेबसाइट पर सभी के लिए फ्री अवेलेबल कराए गए थे। उसमें से लगभग 33 से 35 क्वेश्चंस जो है मतलब अपने आप टेस्ट मैम सीरीज से ये पढ़े कहना हैं। चाह रहे हो कि हाँ, 30 से 35 सवाल क्वेश्चन, हाँ, हमारी टेस्ट टेस्ट सीरीज सीरीज से से आपको आए मिले। हैं। तो यस, क्या बच्चे इस बात पे विश्वास करेंगे? बच्चे विश्वास करेंगे, अपन प्रूफ देंगे ना कि कहाँ अच्छा, कौन सा क्वेश्चन जो है अभी तो हार्ड है। मैम का ये कहना है कि हमारे 6 टेस्ट में से 30 से 35 35 क्वेश्चन, को ऑलमोस्ट 35 क्वेश्चन आए हैं। और आपको सैंपल प्रूफ हम लेकर भी आए हैं जिसमें आप देख सकते हैं क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे और टेस्ट में जो क्वेश्चन आया है उससे कितना रेलेवेंट है या कितनी रेलेवेंसी है, कितने परसेंटेज तक, वो हम डिस्कस करेंगे। मैम आई थिंक मैं करेक्ट बता रहा हूँ ये बच्चों करेक्ट, को? बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि 35 क्वेश्चन आना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है सर। और आप सोचो मैम कि ये सिर्फ यूपीएससी की बात है, और और जब पैटर्न भी कितना चेंज हुआ हाँ है जी, और ये जब देखो। हम ये देखो कि यूपीएससी की बात है और जब हम आरपीएससी की बात करेंगे तो आप सोचो किस लेवल पे हम लेके जाएंगे। हालांकि यूपीएससी का डायरेक्ट कोई लिंक नहीं है आरपीएससी से और इस पेपर के बेसिस पे हम प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते, लेकिन हम ये तो कह सकते हैं कि हमारी जो क्वालिटी में हम कंटेंट हम दे रहे हैं उसके हिसाब से मैम मैं कह सकता हूँ कि यूपीएससी प्री के बेसिस पे आरएस प्री जो हम कंटेंट रेडी कर रहे हो कैसा होगा, वो अपना काफी अच्छा जाने वाला है। आपको क्या लगता है कि क्या होगा हमारा कंटेंट अगर हम आरएस की क्योंकि बात करें? अपन यूपीएससी लेवल पे अपन इतने क्वेश्चन दिए तो अपन आरपीएससी का माइंडसेट जो है उसको कहीं ना कहीं क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि आरपीएससी जो है अभी टोटली यूपीएससी की तरफ जा रही है, अपन को पता है। तो यूपीएससी की तरफ जा रही है तो अपना जो पैटर्न है वो बिल्कुल सही है। और बच्चों को आगे भी आरएसपी जब ऑल होगी राइट, उसमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो मैम ने इसके बारे में डिस्कस किया। अब मैं कुछ क्वेश्चन के साथ स्टार्ट कर लेते हैं और यहाँ पे जो क्वेश्चंस है, जैसे पहला क्वेश्चन मैं आपको बताऊं तो बच्चों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वो है जो यूपीएससी में पूछा है और ये क्वेश्चन जो आपके टेस्ट सीरीज में आया है। अब इससे पेनिनसुलर ब्लॉक ऑफ इंडिया पे क्वेश्चन था, जो आपको पता है, सबको पता है कि पेनिनसुलर ब्लॉक क्या है। ये आपका पेनिनसुलर पार्ट है इंडिया का और इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे हैं, 3 स्टेटमेंट दिए हैं। ये क्वेश्चन आपका मैम, ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस्ड था और इसी को हमने टेस्ट में दिखाया। तो ये स्टेटमेंट आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये चीज आपके सामने देखने को मिलती है जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट पे आऊँ मैम। अब देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवर्स का था कि रिवर्स को पुराने टाइम में क्या बोला जाता था, उसके ऊपर क्वेश्चन था। देखो ये है यूपीएससी का क्वेश्चन और ये जो है वो अपना है टेस्ट सीरीज का। तो बिल्कुल देखो सेम पैटर्न पे अपन ने क्वेश्चन इसको पूछा है। पूछा और ये एग्जाम टेस्ट में का 100% और पूछा बिल्कुल गया है। फ्री में जो है टेस्ट सीरीज हमने अवेलेबल कराई थी वेबसाइट के माध्यम से और अदर प्लेटफॉर्म अब पर। मैम देखो इसी में आप देखो अमरावती स्तूप, जो अमरावती स्तूप है, रिलीफ स्कल्पचर है, जो मूर्ति है और जो हमारा आर्किटेक्चर है, आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन पूछा था आपसे। स्टेटमेंट बेस्ड सांची स्तूप है उसके ऊपर और यही कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है किसके ऊपर। आप देखो अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट पे हमने एक क्वेश्चन दिया था, किसमें? टेस्ट में दिया था मैम। और वही क्वेश्चन आपको सीधा एग्जाम में देखने को मिलता है। अब कोई बच्चा ये सोच रहा है कि एग्जैक्ट मिल जाएगा, स्पून फीडिंग नहीं हो सकती, आपको रेलेवेंसी मिल जाएगी। एग्जैक्ट क्वेश्चन आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, पर आपको एक आइडिया तो लग ही जाएगा। ये देखिए मैम, इसमें आप देखो तो अगर आप बताएं मैम कि ये क्या है। ये जो अवध का जो कुशासन के नाम पे जब अवध को हड़पा गया था तो उस पे क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी ने। और वही सेम क्वेश्चन जो है हमने टेस्ट सीरीज में जो है वही काफी हद तक सिमिलर जो है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हमने टेस्ट सीरीज में अब पूछा जैसे है। मैम इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो अवध का जो एनेक्सेशन था, जो लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे, आपको पता है कि लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स एक कॉन्सेप्ट लेके आया था। उसके बेसिस पे जो तालुकदार थे उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा था और वो जो क्वेश्चन जो पूछा गया, और देखो हमने स्टेटमेंट, आप देखो तालुकदार के ऊपर ही बातचीत की गई। तो हमारे जो टेस्ट सीरीज में क्वेश्चंस हैं वो कहीं ना कहीं उससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत रेलेवेंट है, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ये क्वेश्चन देखिए मैम। यस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया था सुभाष चंद्र बोस की जो फॉरवर्ड ब्लॉक थी उसके ऊपर जो है यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, वो भी 4 स्टेटमेंट के साथ। और वही क्वेश्चन जो है वो हमारी टेस्ट सीरीज में भी आपको देखने को मिलेगा। सर बताइए आप। देखिए, और यहाँ पर देखिए ये जो स्टेटमेंट है ये हमारे दोनों टेस्ट में पूछे गए। और ये जो इंडियन नेशनल मूवमेंट में सुभाष चंद्र बोस के ऊपर क्वेश्चन पूछा था, यहाँ पर भी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर ही था। और यूपीएससी ने भी उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हमारे टेस्ट सीरीज से स्टेटमेंट में डायरेक्टली पूछा गया है। तो मेरे हिसाब से मैम अपने आप में बहुत बड़ी बात है बच्चों कि हम इस लेवल पे जा पा रहे हैं, पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि पेपर से सभी लोग डिसअपॉइंटेड है, मेजरली लोग डिसअपॉइंटेड है। पेपर थोड़ा लेंथी था, है ना मैम? इस बार आपने नोटिस किया हो तो उसमें पहली बार ये देखने को मिला कि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम यूपीएससी ने एथिक्स, जो मैम केस स्टडी पूछी जाती है, वो प्रीलिम्स से पूछ लिया गया। आप यस, ये मैंने भी देखा सर कि तो केस स्टडी। हाँ, तो मतलब कितना
डिफरेंट, Different. बच्चों को वहां पे शॉक फील हुआ होगा कि यार ये मेंस में पूछे जाने वाला फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुआ है। यस। और मैम ये आप बताइए एक बार किसके क्या है, किस चीज के बारे में है ये? अब ये जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, अब ये डायरेक्टली तो नहीं है लेकिन काफी हद तक स्टेटमेंट जो है वो सिमिलरिटीज इस क्वेश्चन में दिखती है। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, ये लॉन्ग टर्म लो इमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी भी था, ठीक है। इसमें इसके अलावा एनवायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन था, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड क्वेश्चन था, इधर हमने आईएनडीसी पे क्वेश्चन डाला, वही नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन पे डाला। तो कुछ सिमिलरिटी जो है वो कहीं ना कहीं फॉलो इसका इसमें मतलब की ये गई कह है। सकते हैं मैम कि थीम सेम है, जो Yes. थीम है, जो टॉपिक सेम है, हाँ। वो आपको यहाँ देखने को मिलता है इस क्वेश्चन में भी। और सेम अगर मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैम, तो आप देखो इसमें जो पूछा था कई बार फेवरेट क्वेश्चन है मैंग्रोव्स के ऊपर। यूपीएससी का बहुत मैंग्रोव्स favorite तो है। उनके लिए बहुत ज्यादा फेवरेट favorite है, है। हमेशा मुद्दा बना रहता हाँ, है कुछ ना कुछ मैंग्रोव्स। नया आपको पूछती पता होगा कि जब भी आप मैम ओशन की बात Yes. करें तो जो आपके कोस्टल एरियाज है वहाँ पे मैंग्रोव्स, फॉर एग्जांपल जैसे उड़ीसा में भितरकनिका जो मैंग्रोव है या नेशनल पार्क है, वेस्ट बंगाल। वो बहुत फेमस है मैम इस चीज के लिए। और वहीं यूपीएससी ने क्वेश्चन उस पे Question पूछा है। पूछ लिया। Yes. ये क्या है मैम? ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है और यही हमने हमारे टेस्ट सीरीज में भी दिया था, तो हमारे टेस्ट में भी आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। इसका मतलब आप सोच के देखिए मैम कि कहीं ना कहीं हमारा जो टेस्ट का लेवल है उस लेवल पे है कि हम इसको जस्टिस कर पा रहे हैं, एग्जैक्टली बच्चों को वो कंटेंट मिल रहा है मैम। राइट। और आरपीएससी में क्या लगता है मैम कि इस बेसिस पे हम कितना इसको यूटिलाइज कर पाएंगे, क्या लगता है सर आपको? डेफिनेटली बहुत अच्छे से अपन कर पाएंगे। आरपीएससी जिस लेवल पे जाएगी उस लेवल तक अपन क्वेश्चन बनाएंगे, उससे एक कदम आगे क्वेश्चन बनाएंगे ताकि बच्चों को कोई भी दिक्कत ना हो। ऑलराइट, तो मैम आपने अभी सुना, सारे बच्चों ने, मैम ने भी ये कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मैम, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बहुत न्यूज में था मैम, आपको पता है क्योंकि क्या चल रहा था, ईरान और अमेरिका का जो वॉर है उसकी वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है, अगर हम देखें मैम तो आप देखो यहाँ पर ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये है, इसको लेकर जो पूरा इशू था उसका पूछा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यहाँ पर इंडियन ओशन में शिप्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज टू क्रॉस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज टू रीच इंडियन ओशन। कौन से देशों की शिप यहाँ से क्रॉस करेगी, कुछ वैसा क्वेश्चन था। और हमने ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे मैम ऑलरेडी हमारे टेस्ट सीरीज, उसके अलावा एक और उधर भी है और दो इसके क्वेश्चन बेसिस पे भी हमने पूछा हुआ है। तो ये दो हम क्वेश्चन बना देखें, दिए यस अपने। मैम, थीम तो वही है मैम। थीम तो वही है। Yes. Exactly. अगर ये दो क्वेश्चन किसी ने प्रॉपर तरीके से सॉल्व किया तो वो इसको इजीली डील कर पाएगा। और मैम एग्जैक्टली इसका जो सॉल्यूशन है, जो हमने एक्सप्लेनेशन दिया है हमारे टेस्ट सीरीज में, वो भी वहाँ ये सब कुछ इंक्लूड है, डिटेल दिया है, Yes, एकदम ma'am. प्रॉपर तरीके से दिया है। तो वहाँ वो इंक्लूड है। तो इसका मतलब वो भी आप अच्छे से थॉरली डिस्कस कर सकते थे और बच्चे एग्जाम में इसको मार्क कर सकते थे। अब ये क्वेश्चन मैम देखो, Yes. ये इंटरपोल के ऊपर है और आप सोच के देखो मैम 100% स्ट्राइक रेट है। आप देखो सिल्वर नोटिस, ब्लू, Yes. ब्लैक एंड ग्रीन, ये तो और बहुत- यहाँ पर आप देखो बहुत रेड similar। नोटिस, ब्लू नोटिस, येलो नोटिस, Yes. पर्पल। ऑलरेडी ये हमारे टेस्ट में सीरीज से उठा के दे दिया यूपीएससी ने तो क्वेश्चन। मैम कुछ ऐसा ही रहा है कि हमारी टेस्ट सीरीज पर हम फिर भी हम्बल रहने की कोशिश करेंगे। हम चाहेंगे कि बच्चों को ज्यादा क्वालिटी चीजें मिले। और मेरा तो ये कहना है मैम कि हमारी टेस्ट सीरीज फॉलो करके कितने चीजें आप डायरेक्टली देख रहे हो यूपीएससी में क्या होने वाला है, धमाका हुआ एक तरीके से मैम देखा जाए yes, तो। आप एग्जैक्ट डिट्टो क्वेश्चन, ये आप कह सकते हो कि डिट्टो क्वेश्चन एग्जाम में है, सारे नोटिसेस और सेम नोटिसेस यहाँ पर भी पूछे गए मैम। तो आप देख लीजिए कि क्या क्या चीजें यहाँ पर होने वाली है, ठीक है। अब मैम आप दूसरा बताइए इसके बाद क्या है मैम? ये रहा क्राउडिंग आउट इफेक्ट। क्राउडिंग आउट इफेक्ट ये पूछा गया है यूपीएससी में, और यही सेम क्वेश्चन जो है हमारी टेस्ट सीरीज में पूछा गया है, वो भी 2 बार, ठीक है। यानी 84 क्वेश्चन और 44 क्वेश्चन अलग अलग टेस्ट सीरीज के माध्यम से हमने ये 2 बार क्वेश्चन पूछा और सेम क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी ने फॉलो किया है। तो वही मैं कह सकती हूँ सर, आपको यस मैम, क्या कहेंगे एक्चुअली मैम इकोनॉमिक्स में जो कॉन्सेप्ट है क्राउडिंग आउट इफेक्ट रिलेटेड टू जो मनी सप्लाई का कॉन्सेप्ट है, पब्लिक एंड प्राइवेट, तो उससे रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट है। और बच्चों आप देखो डायरेक्टली यहाँ पे इसके कॉन्टेक्स्ट में फिस्कल पॉलिसी में क्राउडिंग आउट इफेक्ट पूछा, एग्जैक्टली वही यहाँ पे भी पूछा गया। क्राउडिंग आउट इफेक्ट डायरेक्टली 100% स्ट्राइक रेट है। आप सोचो मैम कि हमारी रिलायबिलिटी कितनी है हमारी टेस्ट सीरीज की, डायरेक्टली क्वेश्चंस वहां से पूछे जा रहे हैं। आराम से इसको मतलब ट्रस्ट कर सकते हैं, आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। कितना अच्छा मतलब यूपीएससी में अपने रिजल्ट दिया है। और मैं अगर किसी ने एक्सप्लेनेशन ठीक से पढ़ा हो, मैं तो ये कहूंगा एक्सप्लेनेशन ठीक से पढ़ा है तो मेरे हिसाब से उसका एक क्वेश्चन हो जाना चाहिए। मतलब मैं मानता हूँ कि ठीक है 100 क्वेश्चन आए थे प्री में, तो आपको पता है मोस्ट टू मोस्ट आप देखो तो 25 से 30 क्वेश्चन ही बच्चे सॉल्व कर पा रहे थे, जो उनको आते थे या जितना पढ़ा, जितना अपन बात कर पा रहे स्टूडेंट से, उससे तो यही पता लग रहा है। तो बाकी क्वेश्चन उनको क्या करना था, या तो गेस वर्क, एलिमिनेशन, जो उनके पास नॉलेज थी बच्चों, आप सबको पता है कि पेपर किस तरह से आया था, तो कितना ज्यादा हमारी टेस्ट सीरीज का आपको बेनिफिट मिलता है। अब देखो मैम ये वाला क्वेश्चन देखो, ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स, यस, अभी ये भी काफी ज्यादा चर्चा में है। क्रिटिकल मिनरल्स भी जो है काफी चर्चा में है, तो उस पे जो है यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पुट अप किया था।
अब वही जो क्वेश्चन है वो अपनी टेस्ट सीरीज में से आया है, तो आप और बताइए डायरेक्टली टेस्ट सीरीज है, तो मैं ऑलरेडी मैं कई बार डिस्कस भी कर चुका हूँ बच्चों। रेयर अर्थ एलिमेंट पे एक पूरा टॉपिक मैं लेके भी आने वाला हूँ, अलग से एक वीडियो भी। प्लस हमारे यहाँ पर आप देखो रेयर अर्थ एलिमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, Yes. क्योंकि वर्ल्ड में मैम 90% इसका प्रोडक्शन चाइना करता है। 90% प्रोडक्शन चाइना करता है। और चाइना ने, आप अगर न्यूज़ फॉलो किया आपने, तो चाइना ने क्या किया था रिसेंटली मैम, अगर मैं आपको बताऊं, आपने भी इसको फॉलो किया होगा, तो रिसेंटली चाइना ने यूएस को जो एक्सपोर्ट किया है किसका, रेयर अर्थ एलिमेंट्स का, उसको बैन कर दिया था मैम, एक्चुअली बैन कर दिया था। हाँ, तो वो एक इशू बना मैम, बहुत ज्यादा इशू बना, तो अपने आप न्यूज में आ गया ये क्वेश्चन, हमने टेस्ट सीरीज में दिया और यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा। और वैसे बच्चों मैं आपको बताऊं, जापान के लिए भी 2010 में चाइना ने रेयर अर्थ एलिमेंट को बैन कर दिया था। और रेयर अर्थ एलिमेंट क्या है, तो मैं कई बार क्लास में बता चुका हूं कि 17 एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल्स में, जो कि लेंथेनाइट सीरीज के हैं, और उसी को हम रेयर अर्थ एलिमेंट कहते हैं। और रीजन क्या है, क्या ये कम है? नहीं, कम नहीं है। इनको प्रोड्यूस करना, मैन्युफैक्चर करना, प्रोडक्शन करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। सेपरेट नहीं कर सकते, 2-2 4-4 पैकेट्स में होते हैं, तो एक एक को अलग करना मैम काफी इसके अलावा मुश्किल हो सर जाता है। आपको इंटरप्ट करूंगी कि सर ये आरएएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी रेयर मिनरल्स जो है ना, अभी जो मालानी रॉक्स है अपनी राजस्थान में बाड़मेर, वहां पर भी रेयर वहां मिनरल्स पर मिल भी रहे मिले हैं, हैं, तो yes. वहां पर भी क्या है, ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले तो करते हैं। आप सोच के रखिए क्वेश्चन बच्चों, उधर भी जैसे important मैम ने बनेगा। बोला कि मेरे हिसाब से मैम ये क्वेश्चन आरपीएससी में बन सकता है, बन सकता है, क्योंकि रेयर अर्थ मिनरल बहुत ज्यादा चर्चा में है, और मैम इसीलिए जैसे मैंने अभी बताया कि 17 होते हैं, तो ये स्टेटमेंट तो यहीं पे आप Yes. अगर इतना पता हो, Yes, यहाँ इतना 13 पता दिया होगा, हुआ 13 है, वो तो तो यहाँ yes. से डायरेक्टली आप उसको सॉल्व कर सकते Yes. थे, है ना। चलिए फिर मैम नेक्स्ट इस पे आते हैं, करंट अफेयर्स की बात। देखो मैम आप बताइए इसके मल्टी डायमेंशनल जो पॉवर्टी इंडेक्स था हमारा एमपीआई, उस पे क्वेश्चन पूछा गया था पूरा कि कैलकुलेट कैसे होता है, सारा किसके द्वारा जारी किया जाता है, यूएनडीपी वगैरह, तो सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे। और यही जो है वो हमारी टेस्ट सीरीज में भी क्वेश्चन पूछा गया है। यस, तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स पे हाँ, क्वेश्चन वही आया। अगर सॉल्यूशन किसी ने पढ़ लिया तो इजीली जो है ये डील होने वाला क्वेश्चन है। इसका मतलब ये बातें बात तो क्लियर है मैम कि अगर ढंग से टेस्ट सीरीज को रेफर किया क्या है है। तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यस, विद मॉडल आंसर, विद मॉडल आंसर्स, यस, तो मॉडल आंसर्स आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एमपीआई बहुत न्यूज में था मैम, और Yes. हर बार पूछा जाता है, और हमने भी एमपीआई पे क्वेश्चन डायरेक्टली दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं मैम इस पे ग्रीन हाइड्रोजन पे। देखो मैम, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बहुत न्यूज में था ग्रीन हाइड्रोजन। आप देखिए मैम, पूछा है कौन सा करेक्ट है, यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर ही क्वेश्चन है, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के ऊपर ही क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन अपनी टेस्ट दो क्वेश्चन मैम टेस्ट सीरीज से आप अगर दे दोनों का सॉल्यूशन पढ़ लिया तो वो अगेन वही बात कहूंगी मैं कि वापस से हम कहीं ना कहीं उस सॉल्यूशन तक पहुंच जाएंगे जहां पे आप क्वेश्चन इस तरह से कर पाओ कि आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिल पाए। आपको पूरा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं मिलेगा, लेकिन थीम भी उसके आसपास मिला, आपने पढ़ के गए, तो मुझे उम्मीद है कि यूपीएससी में आपने किया होगा। और हमारी टेस्ट सीरीज ने तो कितने क्वेश्चन, 35 प्लस क्वेश्चन जो है सीधा डायरेक्टली मैम आप देख लो कि हमारे यहाँ से डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे भी बोल सकते हो सर आप इसको। यस, तो इसके ऊपर आप देख सकते हो डायरेक्टली, आप ये पीडीएफ में हम बच्चों से शेयर कर देंगे जहाँ पे वो और देख सके ना। इंडिया के स्पेस प्रोग्राम पे मैम प्राइवेट एंटिटीज, आपको पता होगा कि जो प्राइवेट लोगों को अभी इसमें अलाउ किया है, तो इन स्पेस नाम की एजेंसी बनाई है, ठीक है। तो उसके थ्रू जो है ये इन स्पेस पे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि प्राइवेट सेक्टर में हम क्या कर रहे हैं, तो उसी पे देखो ये सेम क्वेश्चन हमने प्राइवेट सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन पे क्वेश्चन पूछा, और इसी पे उधर भी इन स्पेस पे क्वेश्चन पूरा पूछा है अपन ने। एक ही क्वेश्चन है, और इन स्पेस पे भी देखो ये क्वेश्चन हाँ, क्वेश्चन इधर है और स्टेटमेंट है। यस, तो डायरेक्टली मैं कहूंगा कि कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे टेस्ट सीरीज से ये क्वेश्चन आपको बच्चों देखने को मिलता है, और मेरे हिसाब से आप खुद देख लो कि आरएस में हम क्या करने वाले हैं। अगर यूपीएससी में ये हाल है, क्योंकि यूपीएससी को प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, ऑलमोस्ट नामुमकिन आप कह सकते हैं। नेशनल क्वांटम मिशन पे क्वेश्चन है। नेशनल क्वांटम मिशन अभी बहुत चर्चा में है, हमने स्टार्ट भी किया है। नेशनल क्वांटम मिशन में हम बहुत सारे क्वांटम कंप्यूटर्स बनाने वाले हैं, तो उस पे जो है रिसेंटली ये क्वेश्चन पूछा गया है, और हमारी टेस्ट सीरीज में भी इसमें हमने क्वेश्चन पूछा है। तो ये क्वेश्चन जो है सर मैं आपको बताना चाहूंगी, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आरएएस प्री में भी बन सकता है क्वेश्चन, बन सकता है। और हमने डायरेक्टली देखो नेशनल क्वांटम मिशन पे क्वेश्चन पूछा गया, तो अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया बच्चों इस क्वेश्चन को देखना। और मैं अगर मैं आगे फॉरवर्ड करूं इसके बाद, मिशन सुदर्शन चक्र ऑफ इंडिया, ये मैंने डिस्कस भी किया था। डिफेंस कैपेबिलिटीज जो इंडिया की, जो मैं मिशन सुदर्शन चक्र है, जहां हम चाह रहे हैं कि हम डिफेंसिव जो हमारा डिफेंस सेक्टर है उसके अंदर जो हमारा भी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था मैम, तो उसके रिगार्डिंग जितने भी मिसाइल डिफेंस इक्विपमेंट थे उसको लेकर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। और एग्जैक्टली मैं आप देखो हमारे टेस्ट सुदर्शन चक्र, मतलब आप सोचो बच्चों मैम एग्जैक्टली 100% की स्ट्राइक रेट है, इससे कम नहीं है। और यहाँ भी देख लो मैम मिशन
सुदर्शन चक्र 2025। 25। तो आप देखो बच्चों स्क्रीनशॉट लगे हुए हैं यस, और एग्जैक्टली उसी के मतलब ऊपर अभी तो हमने कुछ लिए हैं जो हमको अच्छा लगा, अभी तो बहुत क्वेश्चन है जो डिस्कस करना बाकी है, हमारी टाइम की कमी है। टीम भी इसमें लगी हुई है Yes. मैम कि बच्चों को ये पता कर सके कि कितने क्वेश्चंस यहाँ से Questions पूछे पूछे गए गए हैं। और डायरेक्टली कौन कौन से क्वेश्चन आपके हमारे टेस्ट से मिले में। आपको। मैम इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे कि द बॉन्ड यूज्ड टू प्रोसीड, बॉन्ड के ऊपर क्वेश्चंस हैं, इकोनॉमी का क्वेश्चन है मैम। इकोनॉमी का क्वेश्चन है। यस, और इकोनॉमी का जो क्वेश्चन है यस, ग्रीन बॉन्ड, सोशल बॉन्ड, सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड और सॉवरेन बॉन्ड। और मैम यहाँ भी देखो ठीक है, ब्लू gold बॉन्ड्स, bond. गोल्ड बॉन्ड्स, Yes. ग्रीन बॉन्ड्स, Bond. इसके ऊपर क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया है, तो अगर किसी ने ग्रीन बॉन्ड पढ़ा है तो ऑब्वियस सी बात है सोल्यूशन में सारे ही बॉन्ड्स अपन ने दिए हैं, तो वो वहां पर भी काम आ सकता है। तो Yes. बहुत ही अच्छी तरीके से इसको बताया गया है और वही चीज हम यहाँ देखने को मिलती है हमको। और आप यहाँ देखो मैम, अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, ब्लैक बॉक्सेस। Black box. मैम आपको पता है अहमदाबाद में, अगर आप फॉलो किया हो तो Yes. अहमदाबाद में Yes. जो एयरक्राफ्ट जो बहुत ही Crash. दर्दनाक हादसा हुआ Yes. था अहमदाबाद में, बहुत लोगों की वहां पे जाने गई। और अहमदाबाद में जो चीज हुई उसमें प्लेन में एक ब्लैक बॉक्स होता है मैम, ब्लैक होता है, बॉक्स। yes. उसमें बच्चों आप सबको पता होगा बहुत सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है कि पायलट कॉकपिट से क्या बोल रहा था, क्या कह रहा था, वो सारी लास्ट इन्फॉर्मेशन उसमें होती एक्टिविटीज है। वगैरह क्या क्या हुई थी सारी पता, तो मैं आप सोचो उसके ऊपर क्वेश्चन उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है, जो Directly. ये डेली लाइफ का क्वेश्चन हो गया एक। और अगर किसी ने इसको डीपली देखा, यहाँ भी मैम हमने स्टेटमेंट दे रखे हैं किसके ऊपर, ब्लैक बॉक्सेस के ऊपर, जो हमारी टेस्ट सीरीज में था मैम। तो आप सोच के देखिए मैम कितना फ्रूटफुल है अगर जिसने हमारी टेस्ट सीरीज को फॉलो किया और उसको अच्छे से आप सोच के देखिए कि ले करके अच्छे से एक्सप्लेनेशन को समझा होगा मैम, तो आई गेस ज्यादा बेटर होगा उसके लिए, है ना। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चंस की लिस्ट सर बहुत लंबी जा रही बहुत है। लंबी, हम फटाफट डिस्कस करते हैं मैम। यस, इंडिया डीप ओशन मिशन पे ocean क्वेश्चन mission, है और yes. यहाँ पे देख लो मैम, डीप वही सी deep sea एक्सप्लोरेशन, exploration, सेम बात है, थीम तो वही, सेम तो वही है ठीक क्वेश्चन की। है, यस, ऑलमोस्ट थीम वही वही है है। और इसके ऊपर ही क्वेश्चन पूछा है। Yes. और कहीं ना कहीं आप देखो ऑलमोस्ट, Yes. अगर मैं क्वेश्चन स्टेटमेंट देखो तो मस्तसी ये 600 बताइए, 600, और मस्तसी 6000 आपको दोनों यहाँ देखने को मिल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं कहूंगा कि बहुत अच्छा है। और मैम यहाँ देखो डीप ओशन मिशन ocean भी है। mission. बच्चों स्क्रीनशॉट आपके पास है, इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल भी जाएगी, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और आप देख भी पूरा सकते हैं। वीडियो भी देख Yes. सकते हैं यूट्यूब पर। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन, एआई समिट। मैम ये तो AI मेरे Tech Summit. आरएस के इंटरव्यू में मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था, आपसे। तो उसके ऊपर एआई समिट जो इंडिया में न्यू दिल्ली में हुआ उसके बेसिस पे ये स्टेटमेंट। और यहाँ आ जाओ मैम, एआई समिट 2026। सर ये वाला क्वेश्चन भी मैं बता रही हूँ आपको, आरएस प्री में इजीली पढ़ सकता है, पढ़ क्योंकि सकता बहुत चर्चा में है बहुत एआई चर्चा। इम्पैक्ट समिट। तो इससे पहले बच्चों पेरिस में समिट हुआ और फिर यूरोप में भी ये समिट हुआ था। तो पेरिस में समिट हुआ, मोदी जी गए थे और इमैनुअल मैक्रोन जो फ्रांस के हैं, और फिर इंडिया में जो समिट हुआ, आप सबको याद होगा बच्चों फनी इंसिडेंट हुआ था मैम, गलगोटे इंस्टीट्यूट वाला वो डॉग, हाँ, कुछ हुआ था, डॉग के वो ऊपर, dog का कुछ हाँ, ज्यादा ही तो हुआ था, उससे ये बहुत बहुत highlight हाईलाइट हो हो गया गया था, है ना। Yes. और मोदी साहब यहाँ गए थे सिक्योरिटी में मैम, तो उसको लेकर भी कुछ एग्जीबिटर्स को इशू हुए थे, तो इसलिए बहुत न्यूज में मैम। एक इंडेक्स है एफआई इंडेक्स आरबीआई का, उसके ऊपर RBI क्वेश्चन question है था। और मैम देख लो एज इट इज, अपनी मैं test series में कहूंगा भी था। 100% स्ट्राइक रेट लगातार चल रहा है। हमारी टेस्ट सीरीज से सीधे क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, तो आप देख सकते बिल्कुल हो। सही बात है सर। इस क्वेश्चन को मैम आप अब सर बताइए ये क्या है? सब जो देख रहे होंगे वो कह रहे हैं कि अपनी इंस्टीट्यूट के अपन काफी ज्यादा वो कर रहे हैं, हमारी टेस्ट सीरीज से मिल रहे हैं, तो इसके ऊपर आप क्या कि कहेंगे? इस पे मैं यही कहूंगा क्योंकि हमारी जो मेहनत है इसके पीछे पूरी टीम लगी Yes. हुई है और जो टेस्ट सीरीज Yes. में हमने क्वेश्चन दिए हैं वो Yes. डायरेक्टली पूछे बहुत गए हैं। मेहनत से क्वेश्चन जो है डिजाइन किए। जैसे हड़प्पा टाउन्स पे क्वेश्चन है मैम, और यहाँ पर भी हड़प्पा सिविलाइजेशन के ऊपर हमने क्वेश्चन पूछे। अर्बन सेंटर्स जो टाउन प्लानिंग है उसी का पार्ट होते हैं ये, Yes. तो उस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैम अगर आप देखें तो इसकी स्क्रीनशॉट भी बच्चे लेना चाहें लेना तो वो चाहिए, देख yes, भी सकते ले सकते हैं हैं कि easily. क्या क्या चीज इन्वॉल्व Yes. है ना। चलिए Right. फिर हम नेक्स्ट पे आते हैं मैम। अब देखो मैम ये देखो नागरा स्टाइल ऑफ शिखर जो शिखर, टेम्पल आर्किटेक्चर की बात करता है। बच्चों आप सबने नितिन सिंघानिया पढ़ी होगी आर्ट एंड कल्चर के लिए, या फिर जो मैम एनसीईआरटी की बुक आती है आर्ट एंड कल्चर के लिए, Yes. उसको भी देखें हम। उसको भी देखिए तो वहां पर भी क्वेश्चन तो उससे पूछा ही किसमें नागरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है, और हमने ऐसा ही यहाँ पे पूछा हुआ इंडियन टेम्पल्स और उनके आर्किटेक्चर स्टाइल। ये भी देखिए सर, नाम भी सेम मैच कर रहा है, ये देखिए आप सोच के देखो कितना ज्यादा ये चीज है जहां पर आपको बेनिफिट मिलने को है, और मैम ये मेरे हिसाब से अपने आप में बहुत बड़ी चीज है मैम। Yes, sir. नेक्स्ट फटाफट आते हैं मैम, मॉन्टेग्यू चैंसलर रिफॉर्म Yes, 1990। आपको पता है मॉन्टेग्यू चैंसलर रिफॉर्म में मैम साइमन कमीशन की भी बात होती है, और मॉन्टेग्यू चैंसलर रिफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि मैम इससे पहले अगर आप देखें तो इससे पहले जस्ट रोलर टैक्ट और होम रूल मूवमेंट 1916 से 18 तक था, और सेम रिफॉर्म पे क्वेश्चन हमारी टेस्ट में पूछा गया। अगेन यस, आप कह सकते हो मैम कि डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ डायरेक्टली पे आया, क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। चलो अब इसके बारे में आप बता दीजिए मैम। आफ्टर द क्वेश्चंस
अपन बात करते हैं कि आरएएस का जो फाउंडेशन प्रोग्राम है वो 16 जून से शुरू हो रहा है। साथ ही आरएएस का जो क्रैश कोर्स है अपन शुरू करने वाले हैं, जैसे ही आरपीएससी नोटिफिकेशन देगी उसके 3rd डे ही अपन शुरू कर देंगे। साथ ही अगर प्री के जो अपन ने फ्री मॉक टेस्ट रखे हैं वो अपन 31 मई से शुरू कर रहे हैं, और प्री के जो टेस्ट सीरीज है वो अपन 7 जून से शुरू करने वाले हैं पेड वाली। उसके अलावा मेंस की जो टेस्ट सीरीज है वो अपन 14 जून से शुरू करने वाले हैं। तो ये इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, इजीली आप आराम से ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज हमारे फ्री भी है, वो आप जरूर देकर आइए। सर आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूंगा कि ये जो कोर्सेज आपको मिल रहे हैं, तो इन कंक्लूजन में ये बात कहूंगा कि हमारे टेस्ट से 35+ क्वेश्चन आए, जो यूपीएससी 2026 में अपने आप में एक रिकॉर्ड भी है। और सोचो कि हम आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का जो आरएस का मैम एग्जाम आने वाला है उसमें हम क्या करेंगे, तो मेरे हिसाब से मैम धमाका बिल्कुल। सर टारगेट तो यही है कि अपन लगभग 50 क्वेश्चन तो एटलीस्ट उससे प्लस मैम ही दे। 50 तो बहुत कम है, मुझे लगता है कि बताइए कितने 100+ 100+ अगर हम क्वेश्चन प्रेडिक्ट कर पाए, बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट दे पाए, तो वो Yes. अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। और ये आप जरूर एनरोल कर सकते हैं, हमारे ऑफलाइन सेंटर्स में आ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको मोबाइल नंबर सब डिटेल्स आपको मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट डिटेल्स है। आप आइए, मैं यहीं मिलूंगा, मैम Yes, आपको यहीं मिलेंगी आपको मेंटर करने के लिए मैम। तो हम हमारी- इसको कंक्लूड करें इसको Yes, फिर, clone. क्योंकि बच्चों को आई होप काफी इन्फॉर्मेशन मिल गई गई है। है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। Thank you so एंड much. थैंक यू सो मच। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल मिल जाएगा। जाएगा। थैंक यू। ओके, थैंक यू।